कोई भी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन बन सकता है एक एंटी एजिंग मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन अगर आप आज की वीडियो में बताए गए 2 सेरम्स में से किसी एक को इंक्लूड करते हैं लेयरिंग के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, एंटी एजिंग का रूटीन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या एक्ने, एक ऐसा सेरम या आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, इन्हें अगर आप अपने रूटीन में ऐड करते हैं कैसे ऑटोमेटिकली आपका रूटीन एक एंटी एजिंग रूटीन बन जाता है। क्योंकि मेरे चैनल की ऑडियंस है मैच्योर, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस चैनल आर अबव द एज ऑफ 35 और अपने नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स को सही करने के साथ साथ सब चाहते हैं कि हम अपने रूटीन में एक एंटी एजिंग बूस्ट दें। सो दैट इज टुडेज वीडियो। जो सेरम्स मैं फीचर करूंगी, जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी, नए नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें सही तरीके से इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे आप अपने रूटीन को एक बेस रूटीन से एंटी एजिंग रूटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। साथ ही साथ चल रहा है हमारा गिव अवे, जहां एक लकी विनर जीत सकते हैं 5000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अ कस्टमाइज्ड स्किन केयर रूटीन। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 2 सेरम्स हैं कौन से। सबसे पहला सेरम इज नायासिनामाइड। नायासिनामाइड 5 या 10% कॉन्सेंट्रेशन में, दैट्स योर सेरम नंबर 1। योर सेरम नंबर 2 इज विटामिन सी। विटामिन सी होना चाहिए आपका 10% कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर, लेकिन अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो 3 या 5% विटामिन सी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि इन 2 सेरम्स को, नायासिनामाइड एंड विटामिन सी को, मैं साथ में लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आज आपको बता रही हूँ कि डिपेंडिंग आपका रूटीन कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा सेरम आपके रूटीन में होना चाहिए ताकि आपके जो स्किन है उस पर एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिले। सबसे पहले बात करते हैं प्योर एंटी एजिंग रूटीन की। अगर आप एक प्योर एंटी एजिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे रूटीन में क्या होता है? मेरे रूटीन में होता है विटामिन सी। मैं यूज करती हूँ प्योर एल-एस्कॉर्बिक एसिड 15% बाय स्किनस्यूटिकल्स। अब ये जो विटामिन सी है बहुत हाई पोटेंसी है, महंगा तो है ही बट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करता। इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए ये कभी नहीं रेकमेंड करती कि अगर आपने जिंदगी में कभी विटामिन सी नहीं लगाया तो जाके ये 700 दिरहम की महंगी सी विटामिन सी बिल्कुल मत खरीदें। स्टार्ट विद मोर स्टेबलाइज्ड जेंटलर फॉर्म्स। आप गार्नियर के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्रो यूजर हैं, अगर आपने एल-एस्कॉर्बिक एसिड दूसरे ब्रांड्स में यूज किया है, आपको सूट करता है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट इन फॉर दिस प्रोडक्ट। मैं यूज करती हूँ प्योर विटामिन सी सेरम, और इसको लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैं यूज करती हूँ कॉपर पेप्टाइड। ये है 2 प्रोडक्ट्स जो मेरा प्योर एंटी एजिंग रूटीन है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं इसी रूटीन में। अगर तो आपको विटामिन सी सूट नहीं करता तो आप अपने कॉपर पेप्टाइड को कंबाइन कर सकते हैं नायासिनामाइड के साथ। अगर आप नायासिनामाइड के साथ कॉपर पेप्टाइड यूज नहीं करना चाहते, आपको सूट नहीं कर रहा, आपको मिल नहीं रहा, आप अपने नायासिनामाइड के साथ अपना रेगुलर मल्टीपेप्टाइड सेरम भी यूज कर सकते हैं। जब आप मल्टीपेप्टाइड सेरम के साथ नायासिनामाइड यूज करते हैं या आप मल्टीपेप्टाइड के साथ विटामिन सी यूज करते हैं, आपको 10 मिनट इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट का इंतजार हम तब करते हैं जब हम यूज करते हैं विटामिन सी के साथ अपना कॉपर पेप्टाइड, ताकि हमारे स्किन का बैलेंस, पीएच रीबैलेंस हो और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ऑल ऑफ 2023, मैं यूज कर रही थी कॉपर पेप्टाइड एंड नायासिनामाइड, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इन दोनों को बिना एक दूसरे से लड़ाए एक साथ लेयर कैसे कर सकते हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि आपके मॉर्निंग रूटीन में क्या होगा बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड। अगर तो आपको विटामिन सी सूट करता है, आप 10% कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा का विटामिन सी यूज कर सकते हैं, तो अपने मल्टीपेप्टाइड या कॉपर पेप्टाइड को लेयर करें विटामिन सी के साथ। लेकिन अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता, जो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन सी सूट नहीं करता, तो आप अपने कॉपर पेप्टाइड और मल्टीपेप्टाइड को लेयर कर सकते हैं नायासिनामाइड के साथ। ये हो जाता है एक प्योर एंटी एजिंग मॉर्निंग रूटीन, जहां दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली डूइंग एंटी एजिंग फॉर यू। जो आपके दोनों ही प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग में, आपके फाइन लाइंस और फ्रिंकल्स को स्मूथ करने में, इन सारी चीजों में काम करते हैं। इसे मैं कहती हूँ मेरा सिग्नेचर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। कॉपर पेप्टाइड विद विटामिन सी या कॉपर पेप्टाइड विद नायासिनामाइड या मल्टीपेप्टाइड विद विटामिन सी या मल्टीपेप्टाइड विद नायासिनामाइड, ये हैं आपके ऑप्शंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं एक प्योर एंटी एजिंग रूटीन। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आगे के रूटीन्स पे जाने से पहले, मैं यूज कर लेती हूँ अपना
अब हमने लगाया अपना विटामिन सी सीरम, अब हमें 10 से 15 मिनट का इंतजार करना है। While we are waiting, let me tell you the other options. अगर आप फॉलो कर रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन का रूटीन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेलाज्मा का रूटीन, सो आपके सुबह के रूटीन में एक लाइटनिंग ब्राइटनिंग सेरम होगा 100%। ट्रांसमिक एसिड हो सकता है, अल्फा रूटीन हो सकता है, या एजलिक एसिड हो सकता है। इन तीनों में से एक सेरम आपके रूटीन में होगा। इन तीनों सेरम्स को आप लेयर करें या विटामिन सी के साथ या नायासिनामाइड के साथ। अगर आपकी स्किन विटामिन सी को टॉलरेट नहीं कर पाती, आप 100% अपने प्रोडक्ट्स को लेयर करेंगे नायासिनामाइड के साथ। लेकिन अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आप लेयर कर सकते हैं विटामिन सी के साथ। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? हम C4 मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारा करेक्ट स्टेप होता है उसमें हम वो सेरम लगाते हैं जो हमारे स्किन की प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, तो प्राइमरी प्रॉब्लम हो गई कि हमारे चेहरे पे दाग हैं। उन दागों को कम करने के लिए द प्रोडक्ट दैट वी यूज इज आइदर अल्फा आर्बुटीन और ट्रांसमिक एसिड और एजलिक एसिड। तो आपका जो पहला सेरम होता है वो होगा इन तीनों में से कोई एक। इसे आप लगाएंगे, वेट करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे विटामिन सी सीरम। अगेन, अगर आप एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी यूज़ करना चाहते हैं तो वो 10, 15 या 20% का होना चाहिए। एज अ बिगिनर कभी भी 15 या 20% से शुरुआत मत करें, बिकॉज अगर वो आपकी स्किन पर रिएक्ट करेगा, आपको एक्ने हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है। एंड अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि विटामिन सी से आपकी दोस्ती नहीं है, तो इन तीनों सेरम्स को आप लेयर करेंगे विद नायासिनामाइड। अगर आपके रूटीन में, रात के रूटीन में भी नायासिनामाइड है, देन आई हाईली रेकमेंड कि आप एक 5% नायासिनामाइड के साथ इसे लेयर करें। नायासिनामाइड हमारे स्किन टोन को ओवरऑल ब्राइटन तो करता ही है, लेकिन ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है जो हमारे स्किन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो स्ट्रेस होता है, पोल्यूशन, हीट, सन डैमेज, उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ फैबुलस एंटी एजिंग प्रोडक्ट। और 10% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, या अगर आप एल एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी यूज़ करते हैं तो वो कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। साथ ही साथ ऑब्वियसली यू गेट बेनिफिट्स ऑफ एंटी एजिंग। सो जब आप इन सेरम्स को लेयर करते हैं या नायासिनामाइड या विटामिन सी के साथ, आपको मिलता है आपका बेस्ट एंटी एजिंग रूटीन। Now let's talk about all of my girls who struggle with acne. अब देखो यहाँ पर एक एक्ने है, और एक्ने की ना एक बहुत अजीब सी बात है गाइस। जैसे अगर आपका एक्ने कभी भी निकला नहीं है पूरा आपके स्किन से, लाइक खत्म हो गया है, फ्लैट हो गया है, बट यू स्टिल फील इट्स देयर, बिलीव यू मी, आज नहीं तो कल वो इरप्ट करेगा। एंड दैट्स व्हाट हैड हैपेंड हियर। यहाँ मुझे एक एक्ने हुआ था, फिर वो ठीक से निकला नहीं, बिल्कुल सबसाइड हो गया, एंड आई कुड स्टिल ऑलवेज टच एंड फील कि यहाँ पे कुछ जैसे है, एंड कुछ वो जैसा है अब जाके इरप्ट हुआ है। तो अगर आपके स्किन केयर रूटीन में एक्ने का स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, जो हो सकता है इफ़ यू हैव हार्मोनल एक्ने या और भी किसी तरह का आपका स्किन केयर रूटीन है जिसमें आपके रूटीन में एक्ने ट्रीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, आई ऑलवेज रेकमेंड एक्ने के लिए एजलिक एसिड। एजलिक एसिड एक इतना फैबुलस इंग्रेडिएंट है जो एक्ने मार्क्स, जो स्किन रेड हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक्ने से रिलेटेड, उन्हें ठीक करता है एजलिक एसिड। एक्ने बहुत लोगों को तब भी होता है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट और नर्सिंग, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ एजलिक एसिड। एक्ने की जो कोर ट्रीटमेंट होती है सुबह की, उसमें हमेशा आता है एजलिक एसिड। विटामिन सी हम एक्ने ट्रीटमेंट में नहीं डालते। इनफैक्ट जिन की स्किन एक्ने प्रोन है उन्हें भी हम विटामिन सी नहीं देते हैं। सो एजलिक एसिड को आप लेयर करेंगे अगेन विथ 5% niacinamide, and now you've made your acne routine and anti-aging routine. एंटी एजिंग चीज़ क्या है? एंटी एजिंग बेसिकली चीज़ ये है कि जो हमारे स्किन पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पड़ने हैं, जो हमारी स्किन लूज होनी है, जो सारी की सारी नॉर्मल चीज़ें हमारे साथ होनी है, उसे हम किस तरह से डिले कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि हमारी स्किन एट ऑल पॉइंट्स लगे हेल्दी। ये बोलते बोलते आई एम गोइंग टू गो एंड अप्लाई माई आई क्रीम। जो आई क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी स्किन स्यूटिकल्स की है। इट्स माई सेकेंड टब। अगर आप इसके बहुत डिटेल रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। 22, 20 नॉट 21 में तो चैनल ही नहीं था, वो टिकटॉक पे है, बट 22 की अगर आप वीडियोस देखेंगे, मैंने इसके बहुत डिटेल रिव्यूज़ दिए हैं। ऑलमोस्ट 13 मिनट हो गए हैं, मैंने ब्रेक लिया था, तो अब मैं लगाऊंगी मेरा कॉपर पेप्टाइड। एंड गाइज,
अगर आप इस तरह की लेयरिंग करते हैं ना तो फ़ोन पे एक टाइमर ज़रूर लगा दीजिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ टाइम का ऐसे पता नहीं चलता। मैं यूज़ करती हूँ द ओजी, द फैबुलस ऑर्डिनरी कॉपर पेप्टाइड। जो ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड है अब बैक इन स्टॉक है नायका पे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एंड ये मैंने रियलाइज़ किया है आफ्टर ऑल ऑफ माय कंसल्टेशंस, जो फीडबैक मुझे मिलता है। ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड, इसमें कॉपर पेप्टाइड की कॉन्सेंट्रेशन है 1%, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हो सकता है आपको इससे इनिशियली थोड़ी सी एक्ने हो, थोड़े से रैशेज हो, तो घबराइएगा मत। अगर आप अपने स्किन को लेके इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप क्लेको, नहीं तो अमीनो या किसी और ब्रांड का कॉपर पेप्टाइड लें। अगर आपको जहां आप रहते हैं ग्लो रेसिपी का पोमोग्रेनेट पेप्टाइड, जिसमें भी कॉपर पेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड है, वो मिलता है तो वो फैब्यूलस है, इट इज जेंटल, इट इज अमेजिंग, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने कॉपर पेप्टाइड को जैसे लगा के ना थोड़ा सा स्किन पे सूखने देती हूँ, आई गिव इट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप मॉइस्चराइजर लगाएं या डायरेक्टली सनस्क्रीन लगाएं। अब क्योंकि मेरी स्किन कुछ दिनों से मतलब सिर्फ 2 दिनों से थोड़ी सी इरिटेटेड है, इसलिए क्योंकि हम यॉट पे गए थे वीकेंड पे, एंड सनस्क्रीन तो मैंने भर भर के लगाया था, लेकिन और मैंने हैट भी कैरी करी थी, बिकॉज यू गाइज नो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दें जब आप बहुत हार्श सन में होते हैं। और मेरी हैट उड़ गई सो मिनट आई वाज ऑन द यॉट, मैंने आई थिंक ठीक से हाथ नहीं रखा था, हवा चल रही थी, एंड माय हैट फ्लू इनटू द ओशन। सो काफी सन एक्सपोजर मुझे मिला एवरीवेयर, फोरहेड पे। आई हैव नॉट हैड एनी सनबर्न और एनीथिंग। घर आके मैंने एलोवेरा जेल भी लगाया था, लेकिन मुझे फोरहेड थोड़ा सा सेंसिटिव लग रहा है, इसलिए मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी 100%। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ब्यूटी ऑफ जोसन का मॉइस्चराइजर। अब एंटी एजिंग के पर्सपेक्टिव से ये मैं बहुत बार फीचर कर चुकी हूँ मॉइस्चराइजर, ये भी अमेजिंग है क्योंकि इसमें आपको पेप्टाइड्स भी मिलते हैं। ये बिल्कुल एक वाटर जेल फॉर्मूला है, तो जब आप इसको लगाते हैं इट्स लाइक यू पुट अ सेरम, गीला गीला लगता है। सो देन जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, आप इसको अपने चेहरे में कंप्लीटली अब्जॉर्ब होने दें। बहुत बार आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सेरम्स लगाने के बीच में कितना वेट करें। उतना वेट करें कि आपके स्किन पे आपको सेरम फील ना हो, अब्जॉर्ब कर चुका हो, देन यू आर रेडी टू मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। जैसे अभी मेरा जो चेहरा है अभी भी हल्का गीला है, आई एम नॉट रेडी टू मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2, बट आई होप आपको समझ आ गया हो कि किस तरह से आप अपना कोई भी रूटीन एक एंटी एजिंग रूटीन बना सकते हैं बाय फाइंडिंग द राइट नायासिनामाइड सेरम, द राइट विटामिन सी जो आपको सूट करता है। एंड मेरे चैनल पे नायासिनामाइड के बहुत रिकमेंडेशंस हैं, विटामिन सी के बहुत रिकमेंडेशंस हैं, बट ये कोर प्रोडक्ट होता है जिस पे आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके यू विल हैव टू फाइंड द वन दैट यू रियली रियली लव। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, SkinCeuticals इज रियली एक्सपेंसिव, सो अगर आप मत श्योर नहीं है तो इसको पहली पहली बारी में कभी मत खरीदना, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि इट कैन गो ईदर वेज। इसको सूखने में टाइम लगेगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ माय रूटीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन हिट द सब्सक्राइब बटन, क्वेश्चन का जवाब मुझे देना कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।